माइकल एच हार्ट, ब्रॉन अप्रैल 27, 1932, एक अमेरिकन ऑथर रिसर्चर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया एक ऐसा बुक पब्लिश करने का जिस बुक में दुनिया के 100 ग्रेट पर्सनैलिटी हों जिन्होंने दुनिया का रुख बदला हो। कई सालों के रिसर्च के बाद माइकल हार्ट 1978 में दी 100 द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन हिस्ट्री को पब्लिश किया, जो उनकी ज़िंदगी का सबसे फेमस बुक रही। वर्ल्ड के मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल के लिस्ट में टॉप द लिस्ट जो उन्होंने सबसे पहला नाम लिखा वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्योंकि ये बुक वेस्टर्न लोगों के लिए लिखा गया था, इसीलिए वो लिखते हैं कि मोहम्मद साहब का नाम टॉप द लिस्ट रखने की जो मेरी च्वाइस है कुछ रीडर को हैरान कर सकता है और वो दूसरों के लिए भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद साहब दुनिया में वाहिद ऐसे शख्सियत गुजरे जो रिलीजन और सेकुलर दोनों फील्ड में बेइंतहा सक्सेसफुल रहे। इनके अलावा जितने भी नाम इस लिस्ट में है उनके इन्वायरमेंट पे सामाजिक, पॉलिटिक्स या साइंटिफिक रेवोल्यूशन रही है। लेकिन अरब के बद्दू कबाइल सख्त जंगजू थे, इख्तलाफ और बाहिमी जंग से पूरी कम्युनिटी को हलाक और बर्बाद करते रहते। हिस्ट्री में पहली बार मोहम्मद साहब की तरफ से एक यूनिट होकर और एक सच्चे खुदा पर उनके यकीन से मुताशिर होकर एक छोटी सी कुव्वत दुनिया की अजीम सल्तनत बन गई। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस परफेक्शन के साथ गुजारा है कि कोई कितना भी बड़ा इम्परफेक्ट क्यों ना हो, सिर्फ आपके अमल का नकल कर ले तो वो परफेक्ट हो जाए। सूरा 33 आयत नंबर 21, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है उसके लिए जो अल्लाह और पिछले दिन की उम्मीद रखता हो और अल्लाह को बहुत याद करे। आइए सुन्नत में छुपे हिकमत और उसके पीछे के साइंस को समझते हैं। जिम क्विक, जो इलन मस्क और बिल गेट्स जैसे बड़े लीडरों के एडवाइज़र और दुनिया के सबसे फेमस ब्रेन कोच हैं, वो अपने बुक लिमिटलेस में लिखते हैं कि हमारे माइंड में न्यूरोप्लास्टिसिटी की सलाहियत है। इसका मतलब जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका ब्रेन एक नया साइनेप्टिक कनेक्शन बनाता है, और जब भी ऐसा होता है हमारा ब्रेन जिस्मानी तौर पर बदल जाता है, यानी ब्रेन अपने हार्डवेयर अपग्रेड करता है ताकि ब्रेन अपने न्यू लेवल को रिफ्लेक्ट कर सके। न्यूरोप्लास्टिसिटी की थ्योरी से पहले हम ये समझते थे कि इंसान जवानी के आखिरी हिस्से में पहुंचकर कुछ नहीं सीख सकता, ना खुद को तब्दील कर सकता। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये हकीकत नहीं बल्कि हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी की सलाहियत है, जिसका मतलब हम अपने एक्शन और इन्वायरमेंट से जितना चाहे अपने ब्रेन को अपग्रेड कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में कोई दो ब्रेन एक जैसा नहीं है, हम सबके पास एक यूनिक ब्रेन है जो हमेशा बदलता रहता है, खुद को आपके एक्शन, रिएक्शन या किसी और से मुतासिर होकर उसके मुताबिक ढल जाता है। दोस्तों, इंसानों ने जो भी सीखा वो किसी का नकल या गाइडलाइंस से 1 साल की उम्र तक हमने चलना सीख लिया अपने बड़ों से, अल्फाज और जुबान का इस्तेमाल सीखा उनका नकल करके, और ये सब कुछ हमने सीख लिया स्कूल में एक कदम रखने से भी पहले। अल्लाह ने इंसानों के ब्रेन को इस तरह डिज़ाइन किया है कि हम किताबों से ज़्यादा दूसरों से सीखते हैं। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ कुरान को नाजिल नहीं किया बल्कि साथ में साहिब कुरान को भी हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा और अपने नबी के सुन्नत में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रख दिया। जिन लोगों को सिर्फ जंग के जरिया हर फैसले का हल निकालना आता था, लोगों ने दुनिया में अमन और इंसाफ का मिसाल कायम कर दिया। जब अरब के लोगों ने अपने नबी के नक्शे कदम पर चलकर मुसीबत में भी सब्र का दामन थामे रहा, अल्लाह ने भी उनके कदमों में दुनिया की बादशाहियत अता कर दी। इट इज़ पावर ऑफ सुन्नत। दोस्तों, उलमा इकराम कहते हैं कि अगर सुन्नत को आदत बनाकर अदा किया जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ना दुनिया में ना आखिरत में, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेजेंट माइंड के साथ अपने हर एक्टिविटी को पूरी परफेक्शन के साथ अदा किया करते थे। मगर हमारे हर एक्टिविटी में बहुत सारी गलतियां रहती है, किसी काम को भी कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते, मेंटली एवरी टाइम फ्यूचर और पास्ट के सपनों में खोए रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर प्रेजेंट मोमेंट में रहा करते कि एक निवाला खाने के बाद दूसरे निवाला खाने की उम्मीद में नहीं रहते, बल्कि उसी निवाले को आखिरी निवाला समझकर खाया करते। और हम हमेशा प्रेजेंट मोमेंट के पावर को नज़रअंदाज करके पास्ट और फ्यूचर के प्लानिंग में लगे रहते हैं, जबकि इस कायनात का सबसे बड़ा मकसद आप ही के पास था, मगर आप हमेशा अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखते और अपने छोटे छोटे एक्शन से दूसरों को इम्प्रूव करते रहते। क्योंकि पानी की एक एक बूंद मिलकर दरिया बनता है, दरिया से पानी नहीं बनती।
इसलिए आप अपने सहाबा को छोटी छोटी बातों पर अमल करना सिखाते, जिस कारण मक्का के सरदार सहाबा इकराम की मजाक भी उड़ाया करते थे कि आपके नबी क्या छोटी छोटी बातें आपको सिखाते हैं, हमारे पास आओ, हम आपको हुकूमत चलाना सिखाएंगे। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, उसी छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाले लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन हुक्मरान बन गए। दोस्तों, अगर हमें भी अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करना है तो इसके लिए अपने ध्यान को अपने कंट्रोल में करके हर एक्टिविटी को पूरी परफेक्शन के साथ अदा करना होगा। लेकिन ध्यान को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हमें कई सालों की प्रैक्टिस करनी होगी। अल्लाह का शुक्र है, इसके लिए हमें किसी जंगल या पहाड़ पर जाकर अलग से मेडिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ अपने नबी के अमल का नकल करना है कंसंट्रेशन के साथ, ताकि उस वक्त हमारा ध्यान हर चीज़ से हटकर उस एक्टिविटी पर आ जाए जो हम अदा कर रहे हैं। इस तरह हम अपने ध्यान को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि कामयाबी की सलाहियत हमारे जहानत से नहीं बल्कि हमारे फोकस से है। अगर हम किसी प्रॉब्लम पर पूरे अटेंशन के साथ फोकस कर लें तो हम ग्रेट रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। विदाउट फोकस आवर थिंकिंग पावर बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अटेंशन के साथ सुन्नत पर अमल करते रहने से कंसंट्रेशन की पावर इंप्रूव होती चली जाती है। कंसंट्रेशन हमारे अंदर फोकस की पावर को बिल्ड करती है और फोकस ही हर कामयाबी की चाबी है। आपकी चाहत को मकसद में बदलने के लिए ऐसे ही स्टोरी इंशाअल्लाह लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को खूब शेयर करें।